चीज है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, हेल्थ केयर है या फिर नॉर्मल कोई मेडिसिन है, जैसे स्पिरुलिना हो गई, ओमेगा 3 हो गया, इमोइम हो गया, और भी बहुत सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं। तो आज जो है मेरे पास सिर्फ एक और एक है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, गर्मियों का आ गया, पहले सर्दियां थी तो इतना ज्यादा स्वेट वगैरह पसीना वगैरह नहीं आता था। तो आज जो मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूं वो है हर्बल बॉडी क्लींजर। अब पहले तो ना यहीं से एक चीज आती है कि हम एक वर्ड यूज करते हैं क्लीनर और एक वर्ड है क्लींजर। ये जो वर्ड है क्लीनर और क्लींजर, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब क्लीनर होता है जो कुछ चीजों को साफ करता है, एक्सट्रैक्शंस को साफ करता है, लेकिन क्लींजर होता है वो बैक्टीरिया को, जर्म्स को शरीर के ऊपर जमने नहीं देता। सबसे बड़ी चीज, हम बोलते हैं कि ना इसको क्लीन कर दो, लेकिन ये कोई नहीं कहता इसको क्लींज कर दो। अच्छा अच्छा सर, कोई थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। कि क्लीनर और क्लींजर का जो इफेक्ट है, क्लीनर केवल बाहर से साफ करता है, जबकि क्लींजर जो है वो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उन सब को साफ करता है, यानी कि बॉडी के ऊपर से। अब हम कोई भी अगर किसी आदमी को पूछें कि आपको ये ही क्यों चाहिए, आप हमारे को साबुन क्यों नहीं देते, अब नॉर्मल सी बात है, इसका जो इफेक्ट है सर वो क्या है कि सबसे पहले तो हाईली मॉइस्चराइजिंग पावर है इसके अंदर, यानी कि हाईली मॉइस्चराइजर है। अब मॉइस्चराइजर है तो स्किन को मॉइस्ट करेगा। साबुन क्या होती है, जहां पे लगाई चिपचिपापन, मस्सी आ जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, साबुन जो है वो अलग तरीके से काम करती है, जबकि ये क्लींजर है ये अलग तरीके से, क्योंकि साबुन के अंदर जो होते हैं ना फैटी एसिड होता है, और अपनी स्किन जो है वो प्रोटीन से बनी होती है। तो प्रोटीन और फैट का जब कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या बना देगी, मस्सी बना देगी, यानी कि चिपचिपापन बना देती है शरीर के ऊपर। लेकिन ये बॉडी क्लींजर इसके अपोजिट में काम करता है, क्योंकि इसका ये जो दूसरा इफेक्ट था ये था हेल्दी स्किन केयर के ऊपर काम करने का। अब कई बोलते हैं कि हेल्दी स्किन केयर से क्या इफेक्ट है, जितनी भी ओवरऑल जो दवाइयां बनाई गई हैं, जो भी हेल्थ केयर बनाए गए एटोमी में, वो नॉर्मली जो है ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, यानी कि पेड़ पौधों से ही बनाए गए हैं सारे के सारे। इसके अंदर 5 टाइप की हर्ब्स होती हैं, यानी कि झाड़ियां, जो ना तो हम ये बोल सकते कि बड़े पेड़ होते हैं, ना वो बोल सकते कि वो छोटी छोटी बुस्सी झाड़ियां, जिनका टहना कमजोर होता है, टहनी छोटी सी होती है, उनको बोली जाती है हल्की टहनी वाली जो पेड़ है उनको झाड़ियां बोली जाती हर्ब्स। अब सर्ब्स भी होती है, बुश भी होती है, जैसे बेरी है वो झाड़ी है लेकिन वो बुश में आ जाएगी, हर्ब्स में नहीं आएगी। तो ये जो 5 ऑर्गेनिक से बनी है उसमें पहला है लेवेंडर। अब आसपास जब हम पढ़ते हैं ना तो लोगों को ये लगता पता नहीं क्या चीजें होंगी, ये पुदीना है। अब पुदीना का क्या काम आपको पता है, स्मेल का काम होता है पुदीने का। जब स्मेल का काम करेगा तो नॉर्मल सी बात है, शरीर के ऊपर से जितनी भी बैड स्मेल है वो निकल जाएगी। इसके बाद दूसरा है रोजमेरी। ये गुल मेहंदी का पौधा होता है, और गुल मेहंदी का पौधा जो है वो स्किन को अच्छे से रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, यानी कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर दे देगा जितना भी। जब भी मॉइस्चराइजर देगा तो वो काम करेगा। इसके बाद एक होता है कैमोमील का पौधा, थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं मैं, फिर आपको बताऊंगा कि साबुन क्यों नहीं चाहिए हमें और ये क्यों चाहिए। तीसरा जो है वो है कैमोमील। ये जो कैमोमील का जो पौधा है इसको बोला जाता है बबूने का पेड़, ये बबूना। और हम बोलते बबूना है क्या चीज। अब बबूने जो है ना सेम होते हैं, जैसे बड़ के ऊपर जो बरबट्टे लगे होते हैं वैसे ही बबूना होता है। और इसकी फूल जो होते हैं, फूल के ऊपर फूल होते हैं कुछ इस तरीके से, ये फूल है तो इस फूल के ऊपर फूल होगा,
वहां से तेल निकाला जाता है। जितनी भी स्किन के ऊपर छोटी छोटी झुर्रियां हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, एक्ने वगैरह हैं, कोई स्किन लाल हो गई है, वो सारी चीजें यहां से होती हैं, ये ठीक कर देता है। इसके बाद एक होता है सेंटिलिया एस्टिका। सेंटिलिया एस्टिका, ये जो पेड़ है इसको बोला जाता है ब्रह्मी बूटी। ब्राह्मी बूटी के नाम से ही इसको याद रखा जाता है, या इसका दूसरा नाम है मंडूकर्णी। अब मंडूक का जो वर्ड है ना, संस्कृत से लिया गया, इसका मतलब है मेंढक। जैसे मेंढक का रंग होता है वैसे ही इस पौधे का रंग होता है। इस पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर छोटी छोटी गांठें होती हैं, और वो गांठें क्या करेंगी, वो पिंपल्स को रिमूव करने का सबसे बड़ा काम है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद है ह्यूटोनिया कोर्डेटा। ह्यूटोनिया कोर्डेटा, ये जो पौधा है ये अफ्रीका और चाइनीज में ही मिलता है। चाइनीज जो चीनी चिकित्सा थी उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता था ये पौधा, लेकिन दुनिया में आज तक जितने भी फिलोसफर्स, डॉक्टर्स हुए हैं, आज तक इस पौधे के बारे में इसका कितना ज्यादा इफेक्ट है कोई नहीं बता पाया है। लोग जो है वहां तक शोध ही नहीं करते, रिसर्च ही नहीं करते, क्या काम है क्या नहीं। इसके बहुत से नाम है, दिल की पत्ती इसका नाम है, मछली की पत्ती इसका नाम है, मछली का पौधा इसका नाम है, जितने भी हैं, इंद्रधनुष का पौधा इसका नाम है, गिरगिट का पौधा इसका नाम है। देखो इसके नाम, गिरगिट का पौधा बोले कोई तो इसका नाम है, मछली की पत्ती इसका नाम है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से, इंद्रधनुष का पौधा इसका नाम है, दिल की पत्ती भी इसका नाम है। अब आप ये देखो, ये चीजें हैं। अब गिरगिट का पौधा क्यों है, क्योंकि ये रंग बदलता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब इन दोनों का तो एक जैसा मेल हो गया। अब हम समझ में आ गए कि ना कुछ तो चीजें हैं इसके अंदर। अब इंद्रधनुष और गिरगिट दोनों का मतलब क्या है कि रंग बदलेगा, 7 रंग है, और 7 रंग है तो वो जो रंग बदल रहा है इसका मतलब है सफेद रंग हो गया, तो आपकी बॉडी की जो जितनी भी है सबको सफा साफ कर देगा। अगर इसका येलो कलर हो गया, पीला कलर, तो आपकी जो स्किन है जो कहीं से रेड हो जाती है और कुछ हो जाता है। अब ये कंपनी क्या करती है ऐसे ही कि ये पौधा जो है ना, अगर इसके लाल फूल तोड़ेंगे हम, तो वो लाल फूल जितनी भी स्किन के ऊपर एलर्जिक प्रॉब्लम है उन सबको खत्म कर देगा। अगर सफेद फूल है तभी तोड़ के हमने उसको ग्राइंड करके तेल निकाल दिया, उसका जूस निकाल दिया। अगर उसको करेंगे तो आपके जो मस्से हैं, स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे एक्ने हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ये तो था इनका। अब कोई मेरे से पूछता है ना कि हर्बल क्लींजर और सोप की बजाय आप हर्बल क्लींजर को क्यों प्रेफर करते हो, तो उसका कारण छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वो सिर्फ यही कारण है क्योंकि ये साबुन है नॉर्मली और ये क्लींजर है मेरे पास। अब साबुन तो क्या है, शरीर के साथ मस्सी बढ़ा देगी, यानी कि चिपचिपापन बढ़ा देगी। सबसे पहले ये चिपचिपापन दे देता है, ये चिपचिपापन नहीं देती। दूसरी चीज, ये स्किन को ड्राई कर देगी, लेकिन ये स्किन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। क्योंकि हमें भी पता है जब पेड़ पौधों से कोई चीज बनाई जाएगी तो वो क्या करेगी, देगी। साबुन का तो नॉर्मली फॉर्मूला होता है C17H35CONA, सोडियम स्टाइरेट वर्ड यूज करते हैं हम, फैटी से बनेगा। अब ये कार्बन के एटम है और कार्बन हमेशा लैब में बनाया जाता है, कार्बन के कंपाउंड। तो जब लेबोरेटरी में बनेगा और एक हम उसको बाहर से ऑर्गेनिक कोई चीज लेके आएंगे, नॉर्मली पेड़ पौधों से जो कोई चीज आएगी, तो उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको भी पता है। तो इसीलिए जो हर्बल क्लीनर है वो आपको सबसे इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। और सबसे आसान चीज, साबुन घर पे एक है बाथरूम में, उसको हम 4 लोग अगर उस बाथरूम में नहा रहे हैं तो चारों के चारों यूज करेंगे तो जर्म्स फैलेंगे। लेकिन जब हर्बल क्लींजर यूज करेंगे तो ऐसे पुश करो, हाथ के ऊपर आएगा, जर्म्स नहीं फैलेंगे।
यानी कि बैक्टीरिया जो फैलना है वो बैक्टीरिया को फैलने से रोक देगी। साबुन कभी नहीं रोकेगी, ये उस बैक्टीरिया को फैलने से रोक देगा। सबसे बड़ा इफेक्ट, साबुन जब भी यूज करेंगे वॉश नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद वॉश करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साबुन मैंने यूज की तो मैं वॉश करके रखूंगा तो वैसे ही पिघल जाएगी, वो आधा तो खराब हो जाएगी। इसको डालो हाथ पे, लेकिन इसको यूज करने का तरीका बड़ा अलग है। अब ये बोलते हैं कि ना साबुन को कैसे भी लगाओ, ठंडे पानी से, गर्म से, वैसे भी। इसको क्या करना है, हाथ पे रखो, थोड़ा सा लगाओ चेहरे पे, सारे स्किन पे, बॉडी पे। उसके बाद जब तक दाग नहीं आ जाते तब तक उसको रब करते रहो। उसके बाद इसकी कंडीशन ये है कि इसको ना थोड़े से गर्म पानी में आप अगर नहाओगे, थोड़ा सा गर्म, आजकल तो गर्मियां हैं, ऊपर हीटर की जरूरत है नहीं, वैसे ही सूर्य देवता ने हीटर चला रखा है तो गर्म पानी हो जाता है। तो नॉर्मल गर्म वाटर में अगर आप यूज करोगे तो आपकी बॉडी फुल डे वैसे क्लीन रहेगी। आप धूल मिट्टी में जा रहे हैं, अब मैं ऐसे भी करूं, अगर सफेद कपड़ा होगा तो धब्बे आ जाएंगे, लेकिन हर्बल क्लींजर से स्वेट नहीं आएगा आपको इतना, और अगर स्वेट आएगा तो वो फिर क्या है, वो बदबूदार नहीं होगा, उस पर बदबू नहीं आएगी फिर कभी भी। वो इसीलिए हर्बल क्लींजर यूज करते हैं। तो ये जो था हर्बल क्लींजर का छोटा सा, कि 5 ऑर्गेनिक प्लांट से मिलकर बना है, जिसमें पुदीना है, गुड़ मेहंदी है, बबूने का पेड़ है, उसके बाद जो है गोटू कोला। गोटू कोला का मतलब क्या, ब्राह्मी बूटी है, यानी कि मंडूक करनी है। और सबसे अलग क्या है कि मछली का पौधा है, मछली की पत्ती है, दिल का तेल है, दिल की पत्ती के नाम से जाना जाता है, जिसको हम इंद्रधनुष का पौधा बोलते हैं, उसी को हम गिरगिट का पौधा भी बोलते हैं। तो ये इसीलिए जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सलाह है कि साबुन की बजाय आप हर्बल बॉडी क्लींजर यूज कीजिए, आपको गर्मियों में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। जय हिंद।